गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पेज नंबर 6 में दिए गए हैं। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन, द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। क्वेश्चन हमको पूछा जा रहा है कि जब वो पढ़ाई के लिए अपने देश को छोड़कर विदेश जा रहे थे, फॉरेन जा रहे थे, तो लेखक और उनकी दादी माँ के जो रिश्ते थे उनके 3 पहलुओं का वर्णन कीजिए। आंसर देखेंगे। द 3 phases आर, 3 अवस्थाएं हैं। पहला द फर्स्ट फेज, जो पहली अवस्था है, व्हेन द ऑथर वॉज अ चाइल्ड, जब लेखक छोटे थे। ही लाइक्ड हिज कंपनी, उन्हें अपनी ग्रैंड मदर का जो साथ था वो उन्हें पसंद था। शी यूज्ड टू बाथ, जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो उनको नहलाया करती थी। एंड गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। यह पहली अवस्था हो गई। सेकंड है द सेकंड फेज व्हेन ऑथर्स पेरेंट्स लेफ्ट हिम विथ हर। सेकंड जो अवस्था थी जब लेखक को उनके जो माता पिता थे उनके साथ छोड़कर चले गए थे, मतलब उनकी दादी माँ के साथ। दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, और वो एक दूसरे के साथ क्या करते थे, रहते थे। तीसरी अवस्था बता रहे हैं व्हेन द ऑथर्स पेरेंट्स कॉल्ड हिम इन द सिटी, जब लेखक के पेरेंट्स ने उन्हें कहाँ बुला लिया था, शहर बुला लिया था। एंड दिस वॉज टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर रिलेशनशिप, और यहीं पर उनके जो संबंध है उनका एक निर्णायक पॉइंट यहीं से क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट का मतलब यही है कि इनके बीच की जो दूरियां थी, जैसे ही वो शहर में आए तो इनके बीच की जो दूरियां थी वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी। इसी को टर्निंग पॉइंट कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, द 3 रीज़न वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब। उन 3 कारणों के बारे में बताइए जब लेखक की जो ग्रैंड मदर थी वो विचलित थी। When he started going to the city school, जब वो शहर के स्कूल में क्या करने जा रहे थे, पढ़ने जा रहे थे। आंसर नंबर 2, द फॉलोइंग रीज़न वर, वो कारण थे। पहला, द ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब बिकॉज द ऑथर स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल बाय बस। ग्रैंड मदर विचलित थी क्योंकि जो लेखक थे वो बस के द्वारा स्कूल जाना प्रारंभ कर दिए थे। शी कुडंट एक्कोम्पनी हिम, और वो उनका क्या नहीं दे सकती थी, साथ नहीं दे सकती थी। तो पहले इस कारण से वो विचलित थी। दूसरा कारण यहाँ पे बताया गया है, द ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब व्हेन शी कुड नॉट हेल्प द ऑथर विथ हिज लेसन इन द इंग्लिश स्कूल। वहाँ पर स्कूल वर्ड छूट गया है तो उसके बाद इंग्लिश स्कूल लिख लीजिएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं ग्रैंड मदर इसलिए भी विचलित थी जब वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए गए जो लेसन थे उसमें भी उनकी क्या नहीं कर पा रही थी, मदद नहीं कर पा रही थी, इसलिए भी वो विचलित थी। तीसरा है द ग्रैंड मदर वॉज अपसेट। ग्रैंड मदर विचलित थी, यहाँ पर डिस्टर्ब भी लिख सकते हैं आप। बिकॉज ऑथर वॉज गिवन म्यूज़िक लेसन एट स्कूल, क्योंकि स्कूल में लेखक को जो म्यूज़िक की पढ़ाई या जो सिखाई जा रही थी म्यूज़िक, टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन। उनके अनुसार, मतलब उनकी ग्रैंड मदर के अनुसार, जो इसका जो संबंध था वो किससे था, ल्यूड। ल्यूड मीन्स होता अश्लीलता, अश्लीलता से इनका संबंध था। यानी कि जो भी म्यूज़िक सीखता था या ऐसा म्यूज़िक जो सुनने में अच्छा ना लगता हो, तो उनकी दादी माँ ये सोचती थी कि ये सब चीज़ें जो हैं वो अश्लीलता से क्या रखती है, संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेखक के बड़े होने के बाद उनकी जो ग्रैंड मदर थी अपने दिनों को जो व्यतीत करती थी उनके तरीक़ों के बारे में बताइए।
Answer number 3. Three way in which the author's grandmother spent her days after he grew up are. लेखक के बड़े होने के बाद उनकी दादी माँ जो अपने डेज़ को, अपने दिनों को व्यतीत करती थी, वो हैं। पहला है व्हेन द ऑथर वेंट यूनिवर्सिटी, जब लेखक यूनिवर्सिटी चले गए। हिज ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड लोनलीनेस, उनकी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया। शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम इन रिसाइटिंग प्रेयर, और वह अपने अधिकतर समय को प्रेयर को दोहराने में लगाती थी या व्यतीत करती थी। सेकेंड है द ग्रैंड मदर स्टार्टेड स्पेंडिंग हर टाइम एट द स्पिनिंग व्हील। ग्रैंड मदर अपने समय को चरखे, स्पिनिंग व्हील मीन्स क्या होता है, चरखा, चरखा के साथ क्या करती थी, व्यतीत करती थी। थर्ड है ड्यूरिंग द आफ्टरनून शी स्पेंड हर टाइम फीडिंग स्पैरो। वह दोपहर के समय वह अपने समय को स्पैरो, स्पैरो मीन्स गौरैया, गौरैया को फीड करना मीन्स दाना, दाना देने में क्या करती थी, व्यतीत करती थी। क्वेश्चन नंबर 4. द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। मृत्यु के कुछ समय पूर्व लेखक की जो ग्रैंड मदर थी उनका व्यवहार कैसे विचित्र था। इस क्वेश्चन के आंसर को हम पेज नंबर 5 के लास्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं। आंसर नंबर 4. व्हेन द ऑथर रिटर्न आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन फ्रॉम अब्रॉड, जब लेखक फॉरेन से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके लौटे, इन द इवनिंग, शाम के समय, हर बिहेवियर वॉज चेंज, उनका जो व्यवहार था यानी कि उनकी ग्रैंड मदर का व्यवहार जो था वो अलग था। शी डिडंट प्रे, उन्होंने उस दिन प्रे नहीं किया। शी कलेक्टेड वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस के ही महिलाओं को एकत्र किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी बाजे को लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना प्रारंभ कर दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई। शी डिक्लेयर डेट हर एंड वॉज नियर, और उसने घोषणा कर दी कि उनका अंतिम समय करीब आ गया है। शी कंटिन्यू प्रेइंग, और वो लगातार क्या कर रही थी, प्रे कर रही थी। फाइनली, अंततः, शी डाइड वाइल प्रेइंग, और अंत में वो प्रे करते करते क्या हो गई, मर गई। क्वेश्चन नंबर 5. The way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died. लेखक की ग्रैंडमदर की मृत्यु के बाद जो स्पैरोज थे उन्होंने अपना दुख किस तरह से व्यक्त किया। इसका आंसर आपको चैप्टर के सबसे लास्ट पैराग्राफ, जहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, उसके लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा। द स्पैरोज गैदर्ड एट द वरांडा डेली टू ईट द ब्रेड क्रम। जो स्पैरोज थे वो वरांडा में रोज़ क्या होते थे, इकट्ठा होते थे, क्या खाने के लिए, ब्रेड के टुकड़ों को खाने के लिए। एंड देयर वॉज बेडलम ऑफ चिरपिंग ऑल राउंड, और जब वो इकट्ठा होते थे तो चारों ओर शोरगुल का माहौल छा जाता था। बट डैट डे, किंतु उस दिन, ग्रैंड मदर डाइड, जब ग्रैंड मदर की मृत्यु हुई, द स्पैरोज गैदर्ड, स्पैरोज जो थे वो इकट्ठा हुए एज यूजुअल, पहले की तरह ही। बट देयर वॉज नो चिरिपिंग, किंतु वहाँ पर शोरगुल नहीं हुआ उस दिन। एंड नो वन एट द ब्रेड क्रम्स, और किसी ने भी उस ब्रेड के टुकड़ों को नहीं खाया। व्हेन द कॉप्स वॉज कैरिड अवे, जब अर्थी को वहाँ से ले जाया गया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो भी शांति से वहाँ से क्या हो गए, चले गए। इसके बाद टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन को आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए रिलीजियस पर्सन। लेखक की जो ग्रैंड मदर है एक धार्मिक महिला थी। वॉट आर द डिफरेंट वे इन विच वी कम टू नो दिस। वे कौन सी बातें हैं जिससे हमें ये पता चलता है। आंसर नंबर 1. द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज वेरी रिलीजियस वुमेन। लेखक की जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत धार्मिक महिला थी। शी वॉज ऑलवेज बिजी इन टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी।
वह हमेशा माला के जो दाने हैं उसको जपने में व्यस्त रहती थी। इन द सिटी, शहर में, शी केप्ट सिंगिंग हर प्रेयर्स ऑन इवन ऑन द स्पिनिंग व्हील। ये बोल रहे हैं कि अपने चरखा चलाने के दौरान भी वो लगातार अपने प्रेयर को क्या करती रहती थी, गाती रहती थी। When her end was near, जब उसका अंतिम समय करीब आया, she lay peacefully in her bed praying। तो वो अपने बिस्तर पे आराम से शांतिपूर्वक क्या थी, लेटी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। लेखक और उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनके बीच रिश्ते में जो परिवर्तन हुए उनका वर्णन करिए। डिड देयर फीलिंग फॉर ईच अदर चेंज, क्या एक दूसरे के लिए जो उनकी भावनाएं थी क्या उसमें भी परिवर्तन आया। जैसा कि हमको पता है कि लेखक और उनकी ग्रैंड मदर के बीच की जो भावनाएं थी वो एक दूसरे के प्रति वैसे ही थी, है ना। स्थितियां बदल रही थी किंतु उनके रिश्ते क्या थे, आपस में चेंज नहीं हो रहे थे। तो इसी को हमने आंसर में लिखा है, द सर्कमस्टांसेस वर चेंज्ड बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। परिस्थितियाँ जो थी लेखक और ग्रैंड मदर के बीच की वो चेंज हुई। ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड एज फ्रेंड इन द विलेज, और जो लेखक और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो गांव में एक फ्रेंड की तरह ही रहते थे। अ टर्निंग पॉइंट कैम इन देयर रिलेशनशिप, उनके बीच एक निर्णायक स्थिति, उनके रिश्तों के बीच एक निर्णायक स्थिति पैदा हुई। व्हेन दे कैम टू द सिटी, जब वो कहाँ पहुँचे, शहर में पहुँचे। When the author went to university and then abroad, जब लेखक यूनिवर्सिटी गए और उसके बाद बाहर पढ़ने के लिए गए, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, जो सामान्य जो बंधन था उनके दोस्ती का वो टूट गया। एंड हिज ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड सेक्युलेशन, और उसकी ग्रैंड मदर ने क्या कर लिया, एकांत को स्वीकार कर लिया। नो देयर फीलिंग वर ईच अदर डिडंट चेंज, हमको उसी में पूछा है क्वेश्चन, क्या उनकी जो भावनाएं थी उसमें भी परिवर्तन आया। तो हमने इसके लिए आंसर लिखा है नो देयर फीलिंग फॉर ईच अदर डिडंट चेंज, नहीं, उनकी जो भावनाएं थी एक दूसरे के प्रति क्या नहीं हुई, चेंज नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 3, वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, क्या आप इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि लेखक की जो ग्रैंड मदर थी वो एक दृढ़ चरित्र वाली महिला थी। इफ़ यस, यदि हाँ, तो गिव इंस्टेंसेस दैट शो दिस, तो आप उसके लिए कुछ उदाहरण को प्रस्तुत करिए या बताइए। आंसर देखेंगे, यस आई वुड एग्री दैट द ऑथर ग्रैंड मदर वॉज ए पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो लेखक की जो ग्रैंड मदर थी वो एक दृढ़ निश्चय चरित्र वाली महिला थी। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, जो लेखक की जो ग्रैंड मदर थी वो एक मजबूत व्यक्तित्व वाली महिला थी। शी वॉज ए रिलीजियस एंड डिटरमाइंड, वह काफ़ी धार्मिक और दृढ़ निश्चयी थी। शी यूज्ड टू लीव हर ओन वे, वह अपने तरीके से जीवन को जीती थी। इन द विलेज, गाँव में, शी डेली रीड होली बुक्स इन द टेम्पल, वह मंदिरों में जाकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। एंड कंटिन्यू, और लगातार, टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, और माला की मनकों को जपती रहती थी। व्हेन हर एंड वॉज नियर, जब उनकी मृत्यु करीब आई, शी सैड, उन्होंने कहा दैट शी डिडंट वांट टू वेस्ट हर टाइम इन टॉकिंग विथ एनीवन, कि वो अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहती है किसी से बात करके। एंड शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और अब उसे कहाँ छोड़ देना चाहिए, उसे प्रे के लिए अकेले ही छोड़ देना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो होमवर्क के रूप में है आपका। क्वेश्चन देखेंगे, हैव यू नो समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंड मदर, क्या आप लेखक की ग्रैंड मदर की तरह किसी अन्य व्यक्ति को आप जानते हैं। डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विद रिगार्ड टू समवन whom you have loved and lost,
क्या आपने भी ऐसे ही अनुभव को महसूस किया है जिसे आप बेहद प्रेम करते हो और आपने उसे खो दिया हो? यहाँ पर आंसर में आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में अपने एक्सपीरियंस अनुभव को लिखना है जिसे आप काफ़ी पसंद करते हो, किंतु वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो ये आप अपनी नोटबुक में आप इसे होमवर्क के तौर पर आप लिखेंगे। अगला थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, उसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज्ड वाइल टॉकिंग टू ईच अदर? लेखक और उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो किस भाषा में आपस में बात करते थे? जैसा कि हमको पता ही है, जो लेखक हैं उनका नाम खुशवंत सिंह है। तो यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वो कौन से कम्युनिटी के थे, सिख। तो हमने ये लिखा है द ऑथर इज़ ए सिख, जो लेखक हैं वो सिख हैं। सो ही एंड हिज ग्रैंड मदर स्पोक पंजाबी वाइल टॉकिंग, इसलिए बातचीत के दौरान वो आपस में पंजाबी भाषा का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज डू यू यूज़ टू टॉक टू एल्डरी रिलेटिव्स इन योर फैमिली? तुम अपने घर में बड़ों और रिश्तेदारों से बात करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हो? आंसर में लिखा है हमने, आई यूज़ हिंदी, मैं हिंदी बोलती हूँ, टू टॉक टू एल्डरी रिलेटिव्स एंड आवर फैमिली, हमारे परिवार के जो बड़े रिश्तेदार हैं, जो लोग हैं, उनसे बात करने के लिए मैं हिंदी का प्रयोग करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू से डिलपिडेटेड ड्रम इन योर लैंग्वेज? आपकी भाषा में डिलपिडेटेड ड्रम को आप क्या कहेंगे? आंसर हमने लिखा है, अ डिलपिडेटेड ड्रम मीन्स टूटा फूटा ढोल। डिलपिडेटेड ड्रम का अर्थ है टूटा फूटा ढोल।